हेलो बच्चों, आज हम सभी तृतीय पाठः के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है एतेषां प्रश्नानां उत्तरं लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है घटी कुत्र अस्ति। तो अपनी कॉपी में तृतीय पाठः लिख देंगे, ऊपर में आज की तारीख लिख देंगे और फिर एतेषां प्रश्नानां उत्तरं लिखतु, ऐसा हम सभी लिख देंगे। इसके बाद से यह जो पहला प्रश्न है इसको लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिखना है। घटी कुत्र अस्ति, तो यहाँ लिखेंगे घटी कुत्र अस्ति, तो यहाँ लिख देंगे अस्ति। घटी कुत्र अस्ति, घटी कहाँ है, यानी कि घड़ी कहाँ है। घटी मीन्स घड़ी, घड़ी कहाँ है। तो आप अपनी पुस्तक में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये घड़ी देखिए, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। उत्पीठिकायाः ऊपरी घटी अस्ति, यानी कि इस मेज़ के ऊपर में घड़ी है। तो मेज़ के ऊपर में घड़ी है, यानी कि घड़ी कहाँ है, तो घड़ी मेज़ के ऊपर है। तो लिखेंगे घटी, यहाँ उत्तरम, ये घटी से ये प्रश्न शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी लिखेंगे घटी, ये लिख दिए घटी। अब कुत्र के जगह पर लिखेंगे उत्पीठिकायाः, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पीठिकायाः, तो ऐसा ही लिखेंगे उत्पीठिकायाः। घटी उत्पीठिकायाः उपरि अस्ति, तो उपरि अस्ति लिख दिए। इसको अपने शब्दों में हम लिखे घटी उत्पीठिकायाः उपरि अस्ति। यहाँ देखिए उत्पीठिकायाः उपरि घटी अस्ति, तो हम घटी को पहले कर दिए हैं। घटी उत्पीठिकायाः उपरि अस्ति हम ऐसा किए हैं। यहाँ घटी बीच में लिखा हुआ है, इस वाक्य के बीच में लिखा हुआ है, हम घटी को पहले लिख दिए हैं। घटी उत्पीठिकायाः उपरि अस्ति। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है बिडालः कुत्र अस्ति, तो यहाँ लिखेंगे ख बिडालः, बिडालः कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति। तो इसका उत्तर ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसका उत्तर खोजना चाहिए। बिडालः कुत्र अस्ति हम सभी पढ़ चुके हैं, यहाँ चित्र में भी दिया हुआ है। बिडालः इस कुर्सी के नीचे है, आसन्दस्य अधः बिडालः अस्ति। तो इसी को हम अपने वाक्य में, अपने भाषा में लिखेंगे बिडालः आसन्दस्य अधः अस्ति, बिडालः आसन्दस्य अधः अस्ति। तो ऐसा ही लिखेंगे बिडालः, बिडालः आसन्दस्य, आसन्दस्य, यहाँ लिखिए आसन्दस्य अधः अस्ति, अधः अस्ति। इसमें भी कुत्र की जगह पर आसन्दस्य अधः लिखे हैं। इस प्रश्न वाले वाक्य के शुरू में बिडालः लिखा हुआ है, हम भी बिडालः शुरू में लिख दिए हैं। अस्ति अंत में लिखा हुआ है, हम भी अस्ति अंत में लिख दिए हैं। सिर्फ कुत्र की जगह पर आसन्दस्य अधः हम लिखे हैं। इस प्रकार से वाक्य हुआ बिडालः आसन्दस्य अधः अस्ति। अब ग वाला क्वेश्चन, ग वाले क्वेश्चन में है वातायनम कुत्र अस्ति, तो वातायनम, वातायनम यानी कि खिड़की, कुत्र अस्ति, खिड़की कहाँ है। तो आप पढ़ चुके हैं। कपाटिकायाः, ये कपाटिका का दिया हुआ, अलमारी का दिया हुआ है। और वातायनम, वातायनम का यहाँ नहीं दिया है, सॉरी यहाँ दिया है वातायनम। कपाटिकायाः वामतः वातायनम अस्ति, तो अलमीरा के बाईं ओर खिड़की है। तो इसी को हम सुधार करके लिख देंगे वातायनम कपाटिकायाः वामतः अस्ति। तो लिखिए उत्तर वातायनम, वातायनम क्या दिया है,
कपाटिकायाः वामतः अस्ति। कपाटिकायाः वामतः बाईं ओर अस्ति। इस प्रकार से इसका भी उत्तर पूरा हो गया। अब घ वाला जो प्रश्न है, आचार्यः कुत्र अस्ति। आचार्यः कुत्र अस्ति, आचार्य कहाँ है, तो ये लिख दिए कुत्र अस्ति। यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे। आपकी पुस्तक में लिखा है आचार्य श्यामफलकस्य पुरतः अस्ति। श्यामपट के सामने है, आचार्य श्यामपट के सामने है, तो इसी को हम सीधा करके लिखेंगे आचार्य श्यामफलकस्य पुरतः अस्ति। आचार्य श्यामफलकस्य लिख दिए श्यामफलकस्य पुरतः अस्ति। ये 4 प्रश्नों के उत्तर हम सभी लिखना सीख गए और मुझे विश्वास है कि इसको याद करने में भी आपको सुविधा होगी, क्योंकि कुत्र की जगह पर सिर्फ जो उत्तर है उसको लिखना है। शुरू वाला और अंत वाला जो पद है उसको वैसे ही रख देना है। यहाँ विडालः कुत्र अस्ति, तो विडालः लिख दिए शुरू में और अस्ति बाद में, बीच में कुत्र की जगह पर आसंदस्य अधः। तो इसी प्रकार से ये चारों प्रश्नों को हम सभी हल करना सीखे हैं। इसको ऐसे ही सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिए और फिर इसको याद कीजिए। शेष प्रश्नों को हम सभी कल लिखना सीखेंगे।